वैसे तो हमारी धरती किसी अजूबे से कम नहीं है जहां एक से बढ़कर एक जीव पाया जाता है। इनमें से कुछ जीव तो बिल्कुल नॉर्मल से नजर आते हैं, लेकिन कुछ इतने अजीबोगरीब हैं जो अक्सर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन जानवरों की शारीरिक बनावट और स्वभाव इतना विचित्र है कि इन्हें पहली बार देखने पर यही लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। असाधारण से दिखने वाले इन जीवों को एलियन कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले कुछ एलियन टाइप जानवरों के बारे में। सरकास्टिक फ्रिंज हेड। दुनिया भर में 34,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां बेहद खूबसूरत हैं तो कुछ काफी खूंखार। लेकिन अजीबोगरीब आकृति वाली सरकास्टिक फ्रिंज हेड को देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि क्या वाकई में यह मछली है या कोई एलियन। इस मछली की शारीरिक बनावट इतनी विचित्र है कि कोई भी इसे देखकर डर जाए। अटपटे आकार वाली ये मछली जब अपना मुंह खोलती है तब ये और भी ज्यादा डरावनी लगती है। इसका मुंह किसी राक्षस से कम नहीं लगता है। ये बहुत कठोर खारे पानी की मछली है जो 10 से 240 फीट की गहराई में पाई जाती है। ये प्रजाति प्रशांत क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के तट से दूर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से लेकर सेंट्रल बाजा कैलिफोर्निया तक पाई जाती है। आमतौर पर ये भूरे रंग के होते हैं। दोस्तों, सरकास्टिक फ्रिंज हेड 30.5 सेंटीमीटर जितनी लंबी हो सकती है, लेकिन अधिकांश ये 3 से 8 इंच तक ही होते हैं। सरकास्टिक फ्रिंज हेड अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन व्यवहार के लिए जानी जाती है। ये मछली स्वभाव से काफी आक्रामक होती है और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए काफी अलर्ट रहती है। दुश्मनों के कदम रखते ही ये उसे अपना विशाल सा मुंह खोलकर डरा देती है और वो बेचारा फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखता। जब दो फ्रिंज हेड के बीच क्षेत्रीय लड़ाई होती है तब ये एक दूसरे के खिलाफ अपने मुंह को दबाकर कुश्ती करती हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किस कर रहे हों। इसमें से जो मछली सबसे बड़ी होती है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। सरकास्टिक फ्रिंज हेड के पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए जबड़े होते हैं जो किनारे से होकर बाहर निकलते हैं, जिससे ये काफी डरावनी भी नजर आती है। इसका विशाल मुंह और चौड़ा जबड़ा किसी की भी हालत खराब करने के लिए काफी है। ये मछली काफी निडर होती है और गुस्सा आने पर ये बड़े या छोटे जीव पर हमला करने से पीछे नहीं हटती। इस मछली की खासियत है कि ये अपना लंबा समय ऐसी जगह को तलाशने में बिताती है जहां ये आराम से छिप सके। ये ट्यूब लेनी की एक प्रजाति है जो अन्य जानवरों द्वारा बनाए गए बिल या ट्यूब्स जैसी संरचनाओं में रहना पसंद करती हैं। ये शेल या दरारों के अंदर छिप जाते हैं, जबकि कुछ इंसानों द्वारा फेंके गए डिब्बों या कंटेनरों को अपना घर बना लेती हैं। जब मादा अंडे देती है तो उनकी रखवाली की जिम्मेदारी नर करता है। स्क्विड स्पॉनिंग सीजन के वक्त इन्हें बड़ी संख्या में स्क्विड अंडे खाने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये मछलियां लगभग 6 साल तक जीवित रहती हैं। टंग ईटिंग लव्स। कहने को तो ये एक छोटा सा परजीवी है, लेकिन इसके भोजन का तरीका काफी खतरनाक होता है। दरअसल टंग ईटिंग लव्स अपना पूरा जीवन किसी मछली की जीभ को खाकर बिता देते हैं। मछली के शरीर में प्रवेश करने के लिए ये उनके गिल्स को सीढ़ी बनाते हैं और गलफड़ों के माध्यम से मछली के शरीर में प्रवेश करते हैं। जहां मादा जीभ से चिपक जाती है, वहीं नर मादा के पीछे गिल आर्चेस से जुड़े रहते हैं। ये परजीवी मछली की जीभ में ब्लड वेसल्स को काट कर अलग कर देती है, जिससे जीभ टूटकर गिर जाती है। इसके बाद ये जीभ के बचे हुए हिस्से से खुद को जोड़कर मछली की नई जीभ बन जाती है। इस तरह टंग ईटिंग लव्स जीवन भर मछली के मुंह में रहकर उसका खून चूसते रहती है। एक अनुमान के हिसाब से अब तक 40 से अधिक प्रजातियों की मछलियां इस खतरनाक परजीवी के हमलों की शिकार हो चुकी हैं। मछली की नाक में दम करने वाले ये परजीवी काफी व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से गल्फ ऑफ गुयाक्विल के उत्तर में इक्वाडोर और साथ ही अटलांटिक के कुछ हिस्सों में पाए जा सकते हैं। ये परजीवी 2 मीटर से लेकर लगभग 60 मीटर गहरे पानी में निवास करते हैं। इनके आकार की अगर बात करें तो मादा 8 से 29 मिलीमीटर लंबी और 4 से 14 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। नर लगभग 7.5 से 15 मिलीमीटर लंबे और 3 से 7 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। सोचिए अगर कोई इंसान इस परजीवी का शिकार हो जाए तो उसका क्या हश्र होगा। ज्वेल वास्प। दोस्तों, ये अजीब सा कीड़ा अपने अनयूजुअल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए जाना जाता है, जिसमें एक कॉकरोच को डंक मारना और अपने लार्वा को उस पर छोड़ना शामिल है। इस तरह ये एंटोमोफेगस परजीवी से संबंधित है। दरअसल मादा नए लार्वा के जीवन और उसके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक जिंदा कॉकरोच को चुनती है, फिर उस पर काबू पाने के लिए 2 बार डंक मारती है और कॉकरोच के दिमाग में एक खास किस्म का रसायन इंजेक्ट करती है। मादा इतने शातिर तरीके से जहर इंजेक्ट करती
होती है कि कॉकरोच मरता नहीं है लेकिन पैरालाइज्ड हो जाता है। जैसे ही शिकार के पैर लड़खड़ाने लगते हैं ये उसे अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसी कॉकरोच के शरीर में लार्वा छोड़ देती है। जैसे जैसे लार्वा विकसित होता है वैसे वैसे कॉकरोच की जीवन लीला खत्म होती जाती है। ज्वेल वास्प एम्पुलिसिडे परिवार का अकेला वास्प है। ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसे एम्ब्रायल्ड कॉकरोच वास्प के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर इन्हें गर्मियों के मौसम में देखा जाता है। ज्वेल वास्प काफी पावरफुल होता है। इसका शरीर मेटेलिक ब्लू ग्रीन होता है जबकि इसके पैर लाल होते हैं। मादा के मुकाबले नर छोटे होते हैं और उनमें डंक नहीं होता। मादा लगभग 22 मिलीमीटर लंबी होती है और दोस्तों वयस्क ज्वेल वास्प कई महीनों तक जीवित रहते हैं। द जायंट रेड लीच। अटपटे शरीर वाले इस जीव का पूरा नाम किनाबालू जायंट रेड लीच है। ये बोर्निया के माउंट किनाबालू का स्थायी निवासी है। दोस्तों लीच की ये खास प्रजाति शिकार पकड़ने में माहिर होती है। शिकार पकड़ने के लिए ये उसके द्वारा छोड़े गए निशान और गंध से उसका पीछा करते हैं। ये अक्सर केचुए को ही अपना शिकार बनाते हैं। शिकार के करीब पहुंचते ही ये लाल रंग का लीच अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है और फिर पूंछ की ओर से शिकार को कुछ ही देर में पूरा निगल जाता है। इन्हें अक्सर भारी बारिश या उसके बाद बड़े आराम से देखा जा सकता है। इसका शरीर काफी चिपचिपा और लचीला होता है। आकार में यह काफी बड़ा होता है और 50 सेंटीमीटर से अधिक की लंबाई तक बढ़ सकता है। इसका रंग ब्राइट ऑरेंज रेड होता है। बॉबिट वर्म। इस जीव को देखकर लगता है कि जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आया हो, क्योंकि दोस्तों इस जीव की आंखें और मस्तिष्क दोनों ही नहीं होते हैं। ये वर्म मरीन वाटर का एक ऐसा कीड़ा है जो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में रहता है, लेकिन ये इंडो पैसिफिक में भी पाया जा सकता है। इसकी लंबाई 3 फीट से लेकर 10 फीट तक होती है। आपको बता दें कि बॉबिट वर्म्स समुद्र की सतह के नीचे छिपने में एक्सपर्ट होता है। शिकार को पकड़ने के लिए ये समुद्र तल के रेत या मिट्टी में पूरी तरह छिप जाता है और कई बार जमीन की सतह पर अपने मुंह का कुछ हिस्सा बाहर रखता है। फिर अपने सेंसर की मदद से जैसे ही इसे शिकार के करीब होने का आभास होता है ये उस पर तेजी से झपट पड़ता है और जमीन में नीचे की ओर खींच लेता है। बॉबिट वर्म्स सर्वाहारी होते हैं। ये छोटी मछलियां और दूसरे वर्म्स के साथ साथ सीवीड और अन्य माइक्रो एल्गाई पर फीड करते हैं। ये ज्यादातर निशाचर होते हैं और अधिकांश रात में शिकार करते हैं। दिन के दौरान ये अपने बिल में छिप कर रहते हैं, लेकिन अगर तेज भूख लगी तो ये दिन में भी शिकार कर लेते हैं। बॉबिट वर्म्स 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं। पॉडेल मॉथ। दोस्तों किसी को भी डराने के लिए इसकी एक झलक ही काफी है। इसकी लंबाई लगभग 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर है। इसे साल 2009 में वेनेजुएला में पहली बार देखा गया था। किर्गिस्तानी जूलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर एंकर इसकी फोटो लेने वाले पहले शख्स थे। इसकी तस्वीर साउथ अमेरिका के कैनेमा नेशनल पार्क में ली गई थी। जब पॉडेल मॉथ की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करी गई तो ये काफी वायरल हुई। आपको बता दें कि पॉडेल मॉथ ठंडे इलाकों में पाया जाता है और ठंड से बचने के लिए इसके शरीर पर फर की एक मोटी लेयर होती है। शरीर के मुकाबले इसके कान काफी बड़े होते हैं, जिसे लेकर लगता है कि मानो ये एलियन का ही बच्चा हो। सी सफायर। असाधारण से दिखने वाले इस जीव को सी सफायर के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये परजीवी कॉपपोड की एक प्रजाति है। इसकी खासियत है कि ये पानी में चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर अचानक गायब भी हो जाता है। दरअसल इसकी पीठ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल बने होते हैं और क्रिप्टोप्लाज्म की एक मोटी सी लेयर चढ़ी होती है। इनके जरिए ये पानी के ऊपर से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सी सफायर गोल्डन कलर से लेकर ब्लू रंग स्प्रेड करते नजर आते हैं। दोस्तों इस लिहाज से सी सफायर इस दुनिया का बिल्कुल नहीं लगता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे जीव थे जो अपनी अटपटी बनावट और व्यवहार की वजह से दूसरे ग्रह के जीव माने जाते हैं। असाधारण से दिखाई देने की वजह से लोग इन्हें एलियन भी कहते हैं। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा अनोखा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।